आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 45 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा हम आपको तफसील में बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस किस्से के शुरू में आप देखें कि गुंदुगदू और गोंचागुल खड़े हैं। गुंदुगदू गोंचागुल से कहता है कि आज रात के खाने के बाद हम शादी की तैयारियों को तेज करेंगे। ये सुनकर गोंचागुल खुश हो जाती है और गुंदुगदू से कहती है कि आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। इसी दौरान सिपाही गंगकूद भी वहाँ आता है। सिपाही गंगकूद गुंदुगदू के कान में आकर कहता है कि हमजा भाग गया है। गुंदुगदू से कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। गोंचागुल गुंदुगदू से पूछती है कि क्या कोई जरूरी मामला है। गुंदुगदू गोंचागुल से कहता है कि हमजा जेल से भाग गया है। यह सुनकर गोंचागुल परेशान हो जाती है और कहती है अब आप क्या करेंगे। जिसके जवाब में गुंदुगदू कहता है कि तुम परेशान ना हो, मुझे अच्छी तरह पता है मैंने क्या करना है। इसके बाद गुंदुगदू वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप इस किस्से में देखें कि महरदीन अपनी बहन आलिया के साथ खेमे में बैठा है और ओगोज खान की मोहर को देख रहा है। नाज़रीन, इसी दौरान खेमे में गोंचागुल दाखिल होती है और वो महरदीन से कहती है कि हमजा जेल से भाग गया है। ये सुनकर महरदीन परेशान हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप इस किस्से में देखें कि अर्तुगरुल बजंतीनी सरहद की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह बैठा हुआ है और अर्तुगरुल के सिपाही भी उसके पास बैठे हैं। दुहान कहता है भाई आपको पता है हम आपके लिए जान भी दे देंगे। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर तुर्गुत कहता है भाई फिर आप हमें क्यों नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि हम ऐसी सरजमीन तलाश करने के लिए जाएंगे जहाँ हमारा कबीला अमन से रह सके, जहाँ सूरज गरूब होता है यानी कि मगरिब की जमीन। हम वहाँ तक अपना सफर जारी रखेंगे। इस पर तुर्गुत कहता है भाई मगरिब की जमीन तो वो जमीन है जिस पर बजंतीनियों और सुलेबियों की हुकूमत है। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ गनी आता है। गनी को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर गनी कहता है मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो सब गनी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर गनी अर्तुगरुल से कहता है भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून अपने खेमे में खड़ी हैं और गुंदुगदू और सुमुरतकिन भी उनके पास खड़े हैं। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनुद आते हैं और वो गुंदुगदू से कहते हैं हमजा कैसे भाग गया। हमजा ने पहले ही अपनी गद्दारियों के जरिए कबीले को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इस पर गुंदुगदू कहता है मामू जान, हमजा भागा नहीं है, मैंने उसे खुद भगाया है और मैंने उसके पीछे अपने सिपाहियों को भेजा है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई यही समझे कि हमजा भाग गया है। इसी दौरान वहाँ तैमूर आता है और कहता है हमजा कैसे भाग गया। कबीला एक सराय बन गया है। जिस पर हाइमा खातून कहती है कि हम सब बैठकर बात करते हैं। फिर गुंदुगदू तैमूर से कहता है सुकून करो और बैठ जाओ और फिर वो सब बैठ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अफरासियाब एक जगह पर पहुंचकर अपने सामान की गाड़ियां रोक लेता है और अपने सिपाही से कहता है अब हम कबीले से काफी दूर आ चुके हैं, हमजा को सामान से निकाल लेते हैं। और फिर अफरासियाब हमजा को बाहर निकालता है। हमजा बाहर निकलकर अफरासियाब का शुक्रिया अदा करता है और कहता है अफरासियाब तुम एक बड़ा काम करने में कामयाब हुए हो, नोयान तुम्हें तुम्हारे एहसान का बदला जरूर देगा। इस पर अफरासियाब कहता है मैंने नोयान के हुक्म के मुताबिक काम किया है और तुम दोनों को निकाल कर लाया हूँ। फिर अफरासियाब अपने सिपाही को उस टोकरी की तरफ इशारा करता है जिसमें सलजान खातून होती है और फिर हमजा और अफरासियाब के सिपाही उस टोकरे को उठाकर नीचे रखते हैं। और फिर जब अफरासियाब का सिपाही उस टोकरे के ऊपर से सामान हटाता है तो उसमें सलजान खातून होती है। हमजा सलजान खातून को देखकर हैरान हो जाता है। सलजान खातून उनसे कहती है कि तुम सब गद्दार हो, तुम्हें इस सब की कीमत चुकानी होगी। इस पर अफरासियाब सलजान खातून के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। नाज़रीन, इसी दौरान गुंदुगदू का वो सिपाही जिसको गुंदुगदू ने अफरासियाब के पीछे भेजा था वो ये सब मामला देख रहा होता है, मगर तंगूत पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसको गिरा देता है। और इसी दौरान वहाँ बहुत से मंगोल सिपाही आ जाते हैं और वो गुंदुगदू के सिपाही को पकड़ लेते हैं। इसके बाद तंगूत उस सिपाही को पकड़कर अफरासियाब के पास आता है और कहता है देखो मैं किसे लाया हूँ। इसके बाद तंगूत कहता है इन दोनों को बांध दो और फिर वह सलजान खातून और दाऊद की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून अपने खेमे में बैठी हैं और उनके पास सरदार खुशनुद, तैमूर, महरदीन, सुमुरतकिन और गुंदुगदू भी बैठे हैं। हाइमा खातून कहती हैं हमने नोयान का दस्ता तबाह कर दिया है, अब वो अपनी नई फौज तैयार कर रहा होगा। हाइमा खातून कहती हैं हमने जो कुछ नोयान के साथ किया है इसकी खबर हर तरफ फैल चुकी है और इसकी खबर कोनिया तक पहुंच चुकी है। हाइमा खातून कहती हैं अब हमारे कबीले के लोग खुश हैं, अब मंगोलों से डरने के बजाय उनमें एक उम्मीद पैदा हो गई है। इस पर महरदीन कहता है नोयान लोगों की उम्मीद को मारने के लिए पूरी कोशिश करेगा। यह सुनकर गुंदुगदू कहता है महरदीन साहब आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैं उसको उसके बिल में ही मारना चाहता हूँ। इस तरह हमारा कबीला नोयान के हमलों से बच जाएगा और ये मौका मुझे हमजा फराहम करेगा। इस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं तुम्हारी सोच दुरुस्त है और मुझे उम्मीद है हमजा तुम्हें दोबारा धोखा नहीं
नहीं देगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल बसंतीनी सरहद की तरफ रवा दवा है। इसी दौरान एक शख्स जंगल में भाग रहा है और बहुत से शख्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे कत्ल करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वहाँ अर्तगल आ जाता है। अर्तगल उनसे कहता है, तुम लोग कौन हो और इस जख्मी शख्स को क्यों मार रहे हो? इस पर वो हमलावर कहते हैं कि ऐ तुर्क, ये तुम्हारा मसला नहीं है। और फिर उनमें से एक कहता है कि इस तुर्क को भी मार दो। ये सुनकर अर्तगल घोड़े से नीचे उतरता है। इसी दौरान वहाँ अर्तगल के सिपाही भी पहुंच जाते हैं और वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। और फिर अर्तगल और अर्तगल के सिपाही उन तमाम हमलावरों को कत्ल कर देते हैं। और फिर अर्तगल उस जख्मी शख्स से पास आता है और उससे पूछता है, बताओ भाई, ये लोग तुमसे क्या चाहते हैं? इस पर वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। अर्तगल उससे कहता है, क्या तुम्हें अब भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं? हमने तुम्हारी जान बचाई है। इस पर वो शख्स कहता है, मेरी मदद करो। वो लोग मेरे शेख साहब और बाकी बुजुर्गों को मारने की कोशिश करेंगे। शेख साहब सफर पर हैं। इन वैश्यों का एक ग्रोह शेख साहब के पीछे भी गया है। मैं आप लोगों की मिन्नत करता हूँ, शेख साहब अगले कारवांसराय में हैं। शेख साहब को जाकर बचा लीजिए। इस पर अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है कि घोड़ों पर सवार हो जाओ। और इसके बाद अर्तगल और उसके सिपाही कारवांसराय की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि मंगोल सिपाही तंगूत की क़यादत में सलजान खातून और दाऊद को पकड़कर नोयान की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसी दौरान सलजान खातून अपनी आंखों से पट्टी हटाती हैं और एक मंगोल सिपाही पर हमला करती हैं और वहां से भागती हैं। तंगूत जब ये देखता है तो वो सलजान खातून के पीछे भागता है। सलजान खातून भागते भागते जमीन पर गिर जाती है और तंगूत उन्हें पकड़ लेता है। सलजान खातून तंगूत के मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारती है। इस पर तंगूत को बहुत गुस्सा आता है और वो भी सलजान खातून को थप्पड़ मारता है। इसके बाद हमजा और तंगूत सलजान खातून को बांध देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि शेख करमानी एक कारवांसराय में बैठे हुए हैं और उनका एक मुरीद उनसे कहता है कि सुना है सादुद्दीन कोपेक ने कुछ लोगों को आपके पीछे लगाया है। इस पर शेख करमानी कहते हैं, हमारा दुश्मन कभी भी अपनी चालों से बाज नहीं आएगा, मगर हम भी कभी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। शेख करमानी कहते हैं, हम बसंतीनी सरहद पर तिजारत को फरोग देंगे और हम गरीब लोगों की मदद करेंगे। और इसके बाद शेख करमानी और उनके साथ बैठे हुए लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान सादुद्दीन कोपेक की तरफ से भेजे गए लोगों में से एक शख्स उठकर दरवाजा बंद कर देता है और इसके बाद सादुद्दीन कोपेक के भेजे हुए लोग शेख करमानी और उनके लोगों पर हमला कर देते हैं। और फिर उनमें से दो आदमी शेख करमानी को पकड़ लेते हैं और एक शख्स उनके मुंह में जहर डालने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, अब तुम्हारी जुबान और तुम्हारे जिस्म में कोई कुव्वत बाकी नहीं रहेगी। नाज़रीन, इसी दौरान अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना खंजर उस शख्स को मारता है जो शेख करमानी के मुंह में जहर डालने की कोशिश करता है। और फिर अर्तगल और उसके सिपाही वहाँ मौजूद बाकी लोगों को भी कत्ल कर देते हैं। फिर शेख करमानी कहते हैं, ये बहादुर शख्स कौन हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई? इस पर अर्तगल कहता है, मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल हूँ। और फिर अर्तगल कहता है, आप कौन हैं? इस पर शेख करमानी कहते हैं कि मैं सुबह काई सरी से करमानी हूँ। यह सुनकर अर्तगल और उसके सिपाही हैरान हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि नोयान एक गार में बैठा हुआ है। इसी दौरान अफरासियाब दो मंगोल सिपाहियों के साथ वहाँ आता है और उन मंगोल सिपाहियों ने सलजान खातून को पकड़ा होता है। अफरासियाब सलजान खातून को नोयान के सामने बिठा देता है और फिर उनकी आंखों से पट्टी हटा देता है। नोयान अफरासियाब से कहता है कि ये खातून कौन है? इस पर अफरासियाब कहता है, ये गुंदुकदू की बीवी सलजान खातून है। ये सुनकर नोयान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ओ सुअर, गुंदुकदू की जुटलाई हुई औरत लाकर तुम सौदा करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर अफरासियाब कहता है, नोयान, गुंदुकदू इसे नहीं छोड़ेगा। इस पर नोयान कहता है, अगर गुंदुकदू इसके लिए ना आया तो मैं तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा। फिर सलजान खातून कहती है, तुम ही हो मंगोल कुत्ते नोयान जिसको हमारे कबीले के सिपाहियों ने हमला करके तबाह कर दिया है। ये सुनकर नोयान को गुस्सा आ जाता है और वो सलजान खातून के मुंह पर थप्पड़ मारता है और फिर मंगोल सिपाही आकर सलजान खातून को वहाँ से ले जाते हैं। और फिर अफरासियाब नोयान से कहता है, मैं हमजा को भी लेकर आया हूँ। इसी दौरान वहाँ हमजा आता है और नोयान कहता है, यहाँ आओ मेरे वफादार हमजा, आ जाओ मेरे पास बैठो। और फिर हमजा नोयान के पास बैठ जाता है और नोयान हमजा से कहता है, हमजा तुम कैसे भागे कबीले से? मुझे इस बात का तजस्सुस है। इस पर हमजा कहता है, मैंने अफरासियाब को भेज दिया। मैंने गुंदुकदू से कहा अफरासियाब गद्दार है। मैंने गुंदुकदू से कहा, मैंने अपने कबीले के साथ जो कुछ भी किया मुझे उस पर शर्मिंदगी है। मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे पास नोयान का सर लेकर आऊंगा। फिर हमजा कहता है, गुंदुकदू ने बेवकूफी की तरह मुझ पर एतमाद कर लिया। इस पर नोयान कहता है, जबरदस्त हमजा, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। नाज़रीन, इसी दौरान सलजान खातून गुस्से में हमजा की तरफ भागती हैं। नोयान कहता है, इस औरत की तरफ देखो, मैं इसे अपना बुरा तरीन दुश्मन भी ना बनाऊं। नोयान कहता है, इस औरत से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। और फिर तंगूत नोयान से कहता है, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। और फिर तंगूत अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो दाऊद
दाऊद को पकड़कर नोयान के पास लाते हैं और नोयान के सामने बिठा देते हैं। फिर तंगूद दाऊद की आंखों से पट्टी हटा देता है। फिर तंगूद कहता है ये गुंदुगदू का कुत्ता है, इसे गुंदुगदू ने अफरा सियाब के पीछे भेजा था। नाज़रीन, इसके बाद नोयान खड़ा होता है और दाऊद पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता है। नोयान दाऊद से कहता है गुंदुगदू ने मुझे तबाह कर दिया है, मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। फिर नोयान दाऊद से कहता है कुत्ते मेरी बात गौर से सुनो और जो मैं कहता हूँ वो जाकर गुंदुगदू को बताओ। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ शेख करीमानी के पास बैठा हुआ है। अर्तगल शेख करीमानी से पूछता है कि ये लोग आपको क्यों मारना चाहते थे। इस पर शेख करीमानी कहते हैं वो तुर्क इस्लामी जमात को रोकना चाहते हैं जो हमने अनातोलिया में शुरू की थी। इस पर अर्तगल कहता है आपको क्या फ़राइज़ सौंपे गए हैं। इस पर शेख करीमानी कहते हैं हमारा मकसद ताजदू को परवान चढ़ाना है जो इन सरजमीनों में हिलाल तिजारत लेकर आएंगे। तुम जो भी जमीनें फतह करो इनमें ईमानदाराना और काबिल एतबार तिजारत ना हो तो लोगों की ये फतवाहत अधूरी होंगी। शेख करीमानी अर्तगल से कहते हैं जो तुम्हें अपनी तलवारों से शिकस्त नहीं दे सकते वो तुम्हें अपने सिक्कों से ताबे कर लेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून और उनके घर वाले खेमे में बैठकर खाना खा रहे हैं और सरदार खुर्शीद महरदीन और उनके घर वाले भी वहाँ मौजूद हैं। सरदार खुर्शीद कहते हैं ये शादी काई और दुर्गा कबीले के लिए बहुत फायदेमंद होगी। दोनों कबीलों के 2 दूल्हे और 2 दुल्हनें होंगी। नाज़रीन, हलीमा सुल्तान वहाँ बहुत परेशान बैठी होती है और सुमरतकिन हलीमा सुल्तान को परेशान हालत में बैठे हुए देख रहा होता है। फिर हलीमा सुल्तान जब वहाँ से उठकर खाना लेने के लिए जाती हैं तो सुमरतकिन उनके पीछे जाता है। सुमरतकिन हलीमा सुल्तान से कहता है हलीमा सुल्तान मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या बात है। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है जनाब सज्जान खातून आज पूरा दिन नजर नहीं आई, मैं इस वजह से परेशान हूँ। इस पर सुमरतकिन कहता है जब मैं बीमार था वो मेरे आगे पीछे रही लेकिन ठीक होने के बाद मैंने भी उन्हें नहीं देखा। नाज़रीन, इसके बाद हलीमा सुल्तान वापस जाकर दस्तरखान पर बैठ जाती हैं। इसी दौरान गंगूद खेमे में दाखिल होता है और कहता है दाऊद आया है और वो गुंदुगदू साहब से मिलना चाहता है। इस पर हाइमा खातून कहती हैं उसे अंदर भेजो। नाज़रीन, जब दाऊद खेमे में दाखिल होता है तो उसे जख्मी देखकर गुंदुगदू उसके पास जाता है और उसे कहता है दाऊद क्या हुआ है। इस पर दाऊद कहता है भाई नोयान ने सज्जान खातून को अगवा कर लिया है। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और हाइमा खातून जल्दी से दाऊद के पास आती हैं और कहती हैं उन्होंने सरदार की बीवी और मेरी बेटी को कैसे अगवा कर लिया। और फिर गुंदुगदू दाऊद से कहता है मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ। इस पर दाऊद कहता है अफरा सियाब अपने सामान में सज्जान खातून को भी अगवा करके ले गया था। दाऊद कहता है नोयान ने मुझे कत्ल करने के बजाय आपको इत्ला देने के लिए भेज दिया। इस पर गुंदुगदू कहता है कैसे इत्ला। फिर हाइमा खातून कहती हैं वो जानवर मेरी बेटी से क्या चाहता है। इस पर दाऊद कहता है नोयान ने ये कहा है कि ये खबर मैं सिर्फ गुंदुगदू भाई को बताऊं। इस पर गुंदुगदू दाऊद को साथ वाले खेमे में ले जाता है और फिर दाऊद से कहता है बताओ नोयान कुत्ता क्या चाहता है। इस पर दाऊद कहता है नोयान ने आपको जंगल में बुलाया है। फिर गुंदुगदू कहता है वो सज्जान के बदले क्या चाहता है। इस पर दाऊद कहता है नोयान को जो कुछ चाहिए वो सुमरतकिन के पास है। गुंदुगदू कहता है क्या है वो। इस पर दाऊद कहता है भाई ये मुझे भी मालूम नहीं है लेकिन नोयान ने कहा है आप अकेले आए, अगर आपके साथ कोई और आया तो वो सज्जान खातून को कत्ल कर देगा। इस पर गुंदुगदू दाऊद से कहता है ठीक है तुम जाओ। इसके बाद गुंदुगदू और दाऊद वापस उस खेमे में आते हैं जहाँ बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। हाइमा खातून गुंदुगदू से कहती है कि बेटा वो नोयान कुत्ता तुमसे क्या चाहता है। इस पर गुंदुगदू कहता है कि अम्मी जान उसे जो कुछ चाहिए वो सुमरतकिन के पास है। इस पर सुमरतकिन कहता है कि मेरे पास इस कुत्ते को देने के लिए अपनी जान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी दौरान गुंदुगदू को ख्याल आता है कि हमजा ने कहा था कि नोयान आपके भाई सुमरतकिन से बहुत नफरत करता है क्योंकि आपके भाई सुमरतकिन ने नोयान को धोखा दिया है। इसके बाद गुंदुगदू को सुमरतकिन की वो बात याद आती है जब सुमरतकिन ने कहा था कि वो इतने सालों से चंगेज खान के घोड़ों की देखभाल करता था। इस पर गुंदुगदू गुस्से से सुमरतकिन का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है सुमरतकिन तुम बिल्कुल अर्तगल की तरह हो, जब तुम चले गए थे हम सब परेशान थे, अब तुम वापस आ गए हो तो हमारे जख्मों को चैन नहीं आया बल्कि सबसे बढ़कर तुम मजीद मसले ले आए। इस पर सुमरतकिन कुछ कहना चाहता है मगर गुंदुगदू उसे गुस्से में खामोश करवा देता है।